सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आए हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। हालांकि गणेश चतुर्थी सुबह से मन रही है, पर कोई ना, गणेश जी तो हमारे साथ 10 दिन तक रहने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा एक ब्लॉग और बना दो। तो आपके घर, आई होप सबके घर रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी पधार गए होंगे, और 10 दिन तक जिन्होंने गणेश जी लाए हैं अपने घर पे, 10 दिन तक उनका ऐसे ही चलेगा। रोज सेवा होगी, रोज इनकी पूजा होगी, तो गणेश उत्सव तो चलता ही रहेगा। हमारे यहाँ राजस्थान में कम है, बट महाराष्ट्र वगैरह में 10 दिन तक बहुत चलता है। तो आई होप आपके घर गणेश जी अच्छे से आ गए होंगे, आपने गणेश चतुर्थी मना भी ली होगी, पूजा भी कर ली होगी। तो कल मैं बता रही थी कि गणेश जी को प्रथम पूज्य भगवान क्यों कहा गया, वो तो मैंने बता दिया था उसमें, कि भाई उन्होंने अपने माता पिता को अपनी दुनिया माना था, और उनकी मतलब चक्कर काट के वो प्रथम पूज्य भगवान कहलाए। तो ये सच है, मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ मैं, और गणेश चतुर्थी का भी बना रही हूँ कि गणेश जी मतलब बहुत बुद्धि वाले, बहुत मतलब देवताओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, और प्रथम पूज्य इसलिए कि उन्होंने एक जरा सी बात को मतलब इतने उससे अच्छी तरीके से समझा दिया, अपनी मतलब दुनिया को अपने मम्मी पापा को मानकर। तो बिल्कुल हमें यही करना है, अपने मम्मी पापा को अपनी दुनिया मानना है, और जो अपने मम्मी पापा को अपनी दुनिया मानते हैं और उनका कहना मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, उन्हें सच्ची में इस जिंदगी में कभी नहीं रुकना पड़ता। उन्हें हमेशा मतलब तरक्की मिलती है, हमेशा सम्मान मिलता है। जैसा कि हमारे गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिला है, और भगवान शंकर ने, गौरा पार्वती ने उन्हें अपना श्रेष्ठ पुत्र बताया। हालांकि वो छोटे थे कार्तिक से, फिर भी गणेश जी का महत्व बहुत आता है, क्योंकि जब भी है ना श्री गणेश मतलब श्री शंकर गौरा जी को याद किया जाता है, तो गणेश जी का ही नाम आता है। और एक बात और, कि कल मैं हरी तिलका का भूल गई थी, तो उसकी भी बधाई दे देती हूँ, क्योंकि है ना मुझे वो व्रत का याद नहीं था। वो भी गणेश मतलब शंकर पार्वती का सुहागने करती हैं। मेरे साथ होता है कभी ना कभी, कोई ना कोई ब्लॉग छूट ही जाता है, तो कोई ना, गणेश जी के 2 बना दिए मैंने। तो गौरा शंकर तो उसी में भी आते हैं, उनके माता पिता हैं। और ठीक है, गणेश जी से पहले तो मतलब उनका माता पिता जी का सम्मान बनता ही है, और उनको सब पूछते हैं। देखिए शंकर पार्वती को बहुत लोग मानते हैं, पूरा मतलब सावन का महीना उनकी बेलपत्री चढ़ती है। बाद में फिर इनका गणेश जी का आता है, और गणेश जी का जन्म दिन में हुआ था, तो दिन में उनका मनाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का 12 बजे होता है, ऐसे इनका दिन के 12 बजे बताते हैं। तो गणेश चतुर्थी को एक और बात है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा की भी मना की गई है, कहते हैं कि इसे देखने से कलंक लगता है। तो ये ब्लॉग मेरा 8:20 पे आ रहा है, उसी टाइम चांद निकला हुआ होता है, तो गलती से भी अपनी छत पे मत जाइएगा, चांद मत देखिएगा, वरना कलंक लग जाता है। कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं कि अगर इस दिन चांद देख लिया, तो हमें कोई ना कोई कलंक लगता है, बिना मतलब गलती के भी हमें है ना कलंक लग जाता है। और फिर इसको ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसा हो भी जाए, तो है ना ऐसा कहा जाता है कि पत्थर उठा के किसी की मार दो, ऐसा कहा जाता है। और अगर उन्होंने गाली बक दी, तो वो कलंक उतर जाता है। पर सब समझदार है भाई, अगर उस दिन किसी ने किसी को पत्थर मारा ना, तो कोई गाली भी नहीं बकेगा, तो वो कलंक तो लगना ही है। तो कोशिश करिए देखें ही नहीं चांद, क्योंकि है ना चौथ को सब चांद देख कर ही व्रत खोलते हैं, पर ये एक चतुर्थी ऐसी है, गणेश चतुर्थी, इसको चांद को देखना निषेध बताया गया है। क्योंकि इसकी भी कोई कहानी होगी, वो मुझे याद नहीं है, बट जो याद है वो मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ, वही बता रही हूँ कि इस दिन चांद मत देखा करो। और मेरे साथ ऐसा होता है, अक्सर मैं मना करती हूँ और मैं ही देख लेती हूँ जाके, पर कोशिश करूंगी घर में से ही नहीं निकलूं। तो घर में से ही नहीं निकलेंगे तो नहीं देखेंगे, पर जिस चीज को हम ऐसे कहते हैं ना, नहीं ये नहीं करना, वो ही सबसे ज्यादा होता है। ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, आपको जो सोच ले कि नहीं हमें ये नहीं करना, वही जाके गलती कर दो। मेरे साथ होता है। आप कोशिश करना आप ये गलती ना करें, और चांद को ना देखें। बाकी गणेश चतुर्थी का पर्व अपने अच्छे से मनाया होगा, और 10 दिन तक जिनके गणेश जी आए हैं वो भी बहुत अच्छे से आप मनाएंगे। इस बीच में राधाष्टमी भी आएंगी, ढोल ग्यारस भी आएंगी, उनका भी आता है, उनके भी ब्लॉग बना दूंगी मैं। तो आज ज्यादा ना बोल के मैं छोटा सा ही बनाऊंगी ब्लॉग, मिनी ब्लॉग समझ लेना कि ये गणेश चतुर्थी का है। कल बना दिया मैंने, अब ज्यादा क्या ही बोलूं, तो इसलिए आज मैं जल्दी फिनिश करती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। वैसे मन चुकी है, फिर भी कोई ना,
आज पूरे दिन पूरी रात यही सही गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में, बहुत सारी मतलब सुख समृद्धि आए। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में धन आने से परिपूर्ण कर दें आपका घर, और हाँ हमें सपोर्ट भी करते रहिए साथ में, वो भी ज़्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गणपति, गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री गणेशाय नमः। टेक केयर, बाय बाय।